हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मन जो हैं, आपके विरोधियों की क्या सोच है। तो आपके विरोधी क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपके जो दुश्मन बन बैठे हैं ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, डिवाइन गाइडेंस होगी। वीडियो के एंड तक रहें और पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। कमेंट्स करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है, क्योंकि ये टैरो कार्ड रीडिंग जो है एनर्जी को पिक करके ही की जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे, आप लोग बहुत सारे टैरो रीडर को सुनते हैं, ये आप बात जानते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आएगी क्योंकि स्कूल एक पास में ही है, उसकी आवाज़ आ रही है। मैं अभी थोड़ा बाहर आई हुई हूँ, तो पास में जहाँ मैं रुकी हूँ वहाँ एक स्कूल है, उसकी आवाज़ आ रही है। तो आप लोग गौर नहीं करेंगे इस चीज़ पे, तो रीडिंग पे ध्यान दीजिए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जल्दी से इस बात पर एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो देखो, अगर मैं अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, आपकी क्या एनर्जी है। देखो, आप पास्ट का याद करें, आपकी एक खुशहाल फैमिली थी, परिवार था, बहुत अच्छा, बहुत सुख, बहुत ज़्यादा इमोशन। आप कहीं ना कहीं उस फैमिली से जुड़े हो ना। उस फैमिली से क्या मतलब है, मतलब ये है कि आप एक अपने परिवार को याद करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ही खुशहाल था, जिसमें मियाँ बीबी बच्चों की भी एनर्जी है। हो सकता है आप सिंगल हो सकता है बेबी ना हो, लेकिन कुछ लोगों के बेबी यहाँ दिख रहे हैं। तो वहीं आपके इस रिश्ते को जो है थर्ड पार्टी ने तोड़ा है, थर्ड पार्टी आई है। ये हो सकता है काम बना हो आपका या आपके पर्सन या पर्सनी का, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग समान है। तो ये जो काम रहा यही हो सकता है थर्ड पार्टी हो कुछ रिश्तों में, और कुछ रिश्तों में पूरी तरीके से रोमांटिक थर्ड पार्टी आई। आपने इस रिश्ते पे बहुत मेहनत की, बहुत दिल खोल के रख दिया। आपने 100% अपना जो कुछ था 100% देने की कोशिश की। प्यार था, सम्मान था, या कुछ भी वक्त था, आपने इस रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत कोशिश की। लेकिन आप इस बुरी तरीके से टूटे, इस तरीके से तोड़ा गया आपको कि आपके अंदर की जो है भावनाएं मर गई। आपको प्यार नहीं दिखा, आपको दिख ही नहीं रहा है डिवाइन की तरफ से, जबकि अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास अभी फ़िलहाल में, और वो आपकी तरफ का हाथ भी बढ़ा रहे हैं, प्यार का कप्स लिए बैठे हैं। 4 ऑफ कप्स का बता देते हैं कि आपके आसपास जो है प्यार ही प्यार बिखरा है, लेकिन आप बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। आप इतने उदास, इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं। तो आपके जीवन की तो कहानी ही अद्भुत रही, क्योंकि आपके जीवन में जो है इमोशन को लेके, प्यार को लेकर जो धक्का लगा है आपको, उसी बारे में यहाँ पर रीडिंग हो रही है। तो ये जो दुश्मन आपके हैं, जो विरोधी बन बैठे, ये कहीं ना कहीं आपके ही पर्सन या पर्सनी या उनके घर परिवार रिश्तेदार रहे। वहीं अगर मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं, अगर आप कार्य क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं तो आपने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन आपको वो नतीजे नहीं मिल पाए। लेकिन यहाँ पर मुझे फैमिली की ही रीडिंग नज़र आ रही है, तो आज मैं फैमिली की ही बात करूँगी। अब आप ये कहेंगे फैमिली में कैसे दुश्मन हो गए, तो मैं बता दूं कि जीवन में जो है सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो आपका सबसे नज़दीकी होता है। जब वो घाव पहुंचाता है, जब वो दिल तोड़ता है, जब आप बुरी तरीके से टूटते हैं, तो अपने ही किसी के कारण। तो यही रहा है। देखो, वर्ल्ड का कार्ड है, आप तो दुनिया की तमाम तरीके की अच्छाइयाँ, खूबसूरती और नेकी को लेकर चल रहे थे। डिवाइन की नज़र थी, खूबसूरती में कहीं आप कम नहीं थे, मेल या फीमेल जो भी हों। लेकिन आपको हमेशा इन लोगों ने क्या लिया कि आप मन मर्जी से चलने वाले हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं, किसी की समझते नहीं हैं। आपको रोकने की कोशिश की जाए, रुकते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। हुआ उल्टा आपके साथ। आपने जो भी आपके पार्टनर रहे, पर्सन रहे, उनको बहुत समझाने की कोशिश की। कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन करने से रिश्ता अच्छा हो जाता है। आपने बहुत कोशिश की कि आप बातचीत करके इस रिश्ते को सुलझाएं। तो आपने इस रिश्ते को, देखो, समय का पहिया घूमा, आपने कोशिश की, 1000 बार कोशिश मुझे करते हुए आप नजर आ रहे हैं कि आपने सोचा कि प्यार से कैसे ही साम दाम दंड भेद सारा कुछ आपने आजमाया। लास्ट में आपने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है, बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश की है। देखो, डिवाइन की ब्लेसिंग तो है ही आपके पास, कहीं ना कहीं प्यार तो है ही,
आपके रिश्ते में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे जो है आपके जो भी पर्सन है, जो विरोधी बन बैठे, जो आपके लोग हैं आसपास के, वो आपके विरोधी हो गए। देखो, आपकी अच्छाइयों को ये हजम नहीं कर पाए, बिल्कुल भी आपकी अच्छाई को हजम नहीं कर पाए। आपका दिल तोड़ा, ऐसे ऐसे शब्द बोले, आपके रिश्ते में ग्रहण लगवा दिए, यही आपके कुछ घर परिवार के लोगों ने। क्योंकि यहाँ पे मैं साफ देख पा रही हूँ, जो कार्ड आया है कि आपके रिश्ते में ग्रहण लगा, आपने मुंह मोड़ के चल दिए। एक बसी बसाई गृहस्थी में मुझे आग लगती हुई दिख रही है। द टावर का कार्ड है, जो कि दिखा देता है कि इंसान कैसे अपनी जान बचाकर भागा है वहाँ से। तो आपने मूव ऑन किया, निकले वहाँ से, बहुत बुरी तरीके से आपको तोड़ा गया। ये जो दर्द है, जो कष्ट है, वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। उसको शब्दों में मैं बयां भी नहीं कर सकती जो आप पर बीत गई। जब थर्ड पार्टी रिश्ते में आ जाती है, जब थर्ड पार्टी कान भरना शुरू करती है उस रिश्ते को, जो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, उसमें कान भर के आग लगाई गई, एक बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ दिया गया। तो क्या कर्मा नहीं भुगतेंगे ये लोग? बिल्कुल भुगतेंगे। लेकिन आप जो है इन सारी समस्याओं से मजबूत होते चले गए। बहुत आपने इतने कष्ट उठाए, जगलिंग में ज़रूर हैं आप, सोच विचार में ज़रूर हैं, और आपके जो विरोधी हैं इनकी सोच में मैं कहूँगी जगलिंग है। ये बहुत अपनी मनमर्जी से चलने वाले, बहुत किसी की ना सुनने वाले, अपने ही कुछ दुश्मनों की बातों पे आके आपके साथ अत्याचार करने वाले ये पर्सन ही रहे, आपके खिलाफ खड़े रहे, जबकि आप इनके पीठ पीछे इनके ही पक्ष में बात करते रहे, इनका ही भला चाहते रहे। आप तो गॉड की तरफ से ब्लेसिंग थे इनके जीवन में। लेकिन ये इंसान जगलिंग कर रहा है, किसी दो सिचुएशन में फंसा हुआ है, या तो आप या ये पर्सन या पर्सनी। आप समझ सकते हैं आपका क्या जेंडर है, आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। देखो, ये जो है फेस ख़त्म होगा आपके जीवन का, ये बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रिश्ते को आपने ख़त्म किया है, तोड़ा है, आप इनसे दूर गए हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जो बुरा फेस है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। आप एक मैजिशियन की पोजीशन में आ चुके हैं। आपने भी सोच लिया कि बस अब बहुत हुआ, आपको हैरान करके रख दिया, परेशान करके रख दिया, आपकी ज़िंदगी को तितर बितर कर दिया, आपको जीने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आपके पास जो भी था सब छीन लिया गया, वो चाहे मान सम्मान था, धन दौलत, हर तरीके से आपको एक तरीके से बिल्कुल कंगाल कर दिया गया, मानसिक रूप से आपको खोखला कर दिया गया। दिल में तो ऐसे छेद किए हैं कि बस आर पार आप बस सांसें ही ले पा रहे हैं, जीना मुश्किल हो रहा है। तो इतनी बुरी जब पोजीशन में कोई इंसान होता है, फिर भी आप डटकर जो खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं आपने भी सोच लिया है कि बस अब बहुत हुआ, मैं अत्याचार नहीं सहूँगा या सहूँगी, मैं इनका अन्याय बिल्कुल नहीं सहूँगी या सहूँगा। तब ये सोच रहे हैं कि अब आप घुटने टेकने वालों में से नहीं हैं, आप झुकना नहीं चाहते हैं। जबकि आपने झुकते झुकते तो आपकी कमर ही टेढ़ी पड़ गई, आपका सीधा होना मुश्किल हो गया। और किस तरीके से आपने अपने आप को बुद्धिमानी से, यहाँ पे ऐसे सोर्स का कार्ड है जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आपकी जो बुद्धि है, विवेक है, आपने उससे काम लिया, अपने आप को उठाया। तो अब डिवाइन की तो यही गाइडेंस है कि अब आपको जो आज तक आप इमोशनल बने रहे और आपको ये फूल बनाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे, आपके जीवन से खिलवाड़ करते रहे और आप इनके लिए हमेशा तैयार खड़े रहे, और इन्होंने क्या किया है, दूसरों की बातों में आके आप पर अत्याचार किया। वो प्यार, आपको जो सम्मान आपको देना चाहिए था, इन्होंने सब छोड़ दिया। क्लब, पार्टी, थर्ड पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, मुझे तमाम तरीके के आपके रिश्ते में जो है रुकावटें नज़र आती हैं। सेलिब्रेशन करते रहे, आप आंसू बहाते रहे, आपके दर्द को नहीं समझा। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा कठोर हो जाना है। आपने बहुत मेहनत की है, आपने तो यहाँ पर नरमी से आप बहुत काम ले चुके हैं। अब आपको थोड़ा अपना हृदय मजबूत करना होगा, कठोर होना होगा, क्योंकि आज जो आपने पोजीशन कमाई है वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी मेहनत है। तो इस मेहनत पे गौर करते हुए, हालांकि आपको बुरे शब्दों को बोलने से मना किया जा रहा है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपको शब्दों का उपयोग अच्छा करना है, किसी के प्रति बुरी भावनाएं नहीं रखनी है, लेकिन आपको थोड़ा सा कठोर हो जाना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। सेलिब्रेशन आएगा आपके जीवन में, ईश्वर की जो है एक नज़र आपके ऊपर है, आपके जीवन में बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। हो सकता है किसी की शादी ब्याह या कुछ हो, उसमें जाना हो सकता है, या आपके ही अपने पर्सनल जीवन में सेलिब्रेशन हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड बता देता है कि न्याय तो होगा ही।
जब इतने अत्याचार हो गए, हद से ज़्यादा, कहते हैं ना कि सिर से ऊपर पानी हो जाना, और सिर से ऊपर जब पानी हो जाता है फिर क्या होता है, फिर इंसान ऊपर उभरने की पूरी कोशिश करता है। तो पुरजोर कोशिश की है आपने डूबने से बचने की, डुबाया गया है, आपको ख़त्म किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको पेज की एनर्जी से बाहर आना है, क्रोध नहीं करना है। बहुत तेज़, आप बहुत ज़्यादा गचड़ पचड़ जो दिमाग में आपकी बातें चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, उनको निकालिए, शांत रहिए, अपने रख रखाव पे ध्यान दे सकते हैं। आप काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपके जो दुश्मन हैं उनकी यही सोच है कि आपने अपनी गुस्से की वजह से बहुत कुछ बिगाड़ा है, जबकि इनका उल्टा आपके ऊपर बहुत क्रोध रहा। आपने अपने आप को शांत कर लिया, आप शांत रहे, लेकिन ये जो नासमझ लोग थे, जो ईगो से भरे लोग थे, इन्होंने इस रिश्ते में पूरी तरीके से, कहेंगे मटिया मेट करना, देहाती शब्द यूज करूँगी मैं, कि बिल्कुल मटिया मेट कर दिया है ये रिश्ता अपनी थोड़ी सी नासमझ और ईगो में। बहुत प्यारा रिश्ता आपका, बहुत प्यारी फैमिली, बहुत अच्छा सब कुछ हो सकता था। अगर फैमिली नहीं थी तो बन सकती थी बहुत अच्छी फैमिली, बहुत प्यार था आप लोगों में, लेकिन सब नासमझी से अपने सब ख़त्म कर लिया। अब क्या हो सकता है, अब यही है कि आपको थोड़ा सा सख्त होना होगा, अपने दिल को मजबूत करना होगा, दिमाग से काम लेना होगा। ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, आपको न्याय मिलेगा ईश्वर की तरफ से, क्योंकि आपने बड़ी ही शांति से इन मुद्दों को निपटाया है, ख़त्म किया है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप आगे बढ़ें, ज़्यादा आप सोचें मत, दिमाग पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच के। बस जो बीत गया सो बीत गया, आगे की हमेशा सोचना है, तो हमेशा पास्ट की मेमोरी से बाहर आने की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ना है आपको, आगे बढ़ते रहिए। देखो, आपको मैच्योरिटी लानी होगी, आप समझदारी से आपको काम लेना होगा। आज तक आपके साथ बहुत अन्याय हो गया, बहुत अत्याचार हो गया, बहुत जलील कर लिया गया आपको, बेहद। मैं जलील शब्द का उपयोग कर रही हूँ, हो सकता है ये बात आपको बुरी लगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि जलील क्या है। आपसे अब शब्द अब्यूजिंग करना, आप यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि हाथापाई तक हुई है आपके साथ, आपको हमेशा नीचे दिखाया गया है। आज दिन भी आप इतना संघर्ष करने के बाद जब मौका मिलता है ये लोग आपको नीचा दिखा देते हैं। आप बुरी तरीके से टूट गए, आपने सब कुछ छोड़ दिया, मुंह मोड़ लिया, फिर भी आपके जीवन से ये जो है घटियापंती नहीं जाती। तो घटिया ही बनती है अगर कोई आपसे उल्टा सीधा बोलता है। तो अब ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं, थोड़ा सा सजग होने की आपको ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है। अपने दिल को संभाल लीजिए, उस दिल को समेट लीजिए चारों तरफ से, और भावनाओं को समेटते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि ये बुरा वक्त जल्द ही ख़त्म होने वाला है। तो खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। आई होप मेरी सोल फैमिली के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। अगर बहुत बेहद परेशान हैं आप, तो हीलिंग के लिए आप रीडिंग ले सकते हैं, गाइडेंस के लिए रीडिंग ले सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप रीडिंग ले सकते हैं। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, और प्लीज़ कम करने के लिए मत बोला करिए, जितनी फ़ीस हो मैं बताती हूँ। अगर नहीं हो पाए तो बाद में रीडिंग आप करा लीजिए जब हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।